अब गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं भाई और बहनों, हमने तो शिक्षा लेनी है इन घटनाओं के माध्यम से। हमें पता है कि जिनको गोबर खाने की आदत लग गई वो नहीं समझेंगे, और हमने इनको समझाना भी नहीं है। हमें भी पता इस बात का कि हमारे समझाने से नहीं समझेंगे। जब हमारे बाप ने 30 साल तक खून पसीना एक कर दिया हमें समझाने के लिए, तब नहीं समझे ये, आज क्या समझेंगे। लेकिन इनकी इन घटिया हरकतों को ध्यान में रखकर, इनके गुण अवगुणों से परिचित होकर, लाभ हानि से परिचित होकर, आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने जिनको मोक्ष प्राप्त करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, हमने सावधान रहना, हमने सचेत रहना, हमने काल को मौका नहीं देना राजनेताओं के तलवे चाट के, उनकी रैलियों में जाके उनका समर्थन करके। अरे भक्ति का, राजनीति का तो 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। तो गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, आदेश और प्रार्थना में क्या अंतर होता है। और इसी पैटर्न पर जो गुरुदेव भगवान हमें बताएंगे घटना एक बहन की, इसी पैटर्न पर वर्तमान में भोली भाली संगत को गुरुजी का आदेश बताकर ठगा जा रहा है। एक बहन थी हरियाणा की, नाम दीक्षा ले ली, गुरुदेव के पास आई, बोला गुरुजी मैं एक कपड़े की दुकान करना चाहती हूं, एक मेरा कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, हम दोनों मिलकर हमारे घर पर कपड़े की दुकान करना चाहते हैं। तो गुरुदेव तो अंतर्यामी है, जानी जान, इनको तो सब पता है, चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी क्या करेगी तू कपड़े की दुकान खोलकर, तू जिस शहर में रहती है वहां पर इतने बड़े बड़े कपड़े के शोरूम है, ये बावड़ी तेरे घर पे कपड़े खरीदने कौन आएगा, क्योंकि मालिक को तो दिखाई दे रहा था ना सब कुछ आगे। लेकिन वो बहन नहीं मानी, बोला नहीं नहीं गुरुजी, बोला हम दोनों ने बिल्कुल फाइनल कर लिया। तो गुरुदेव ने कहा कि जब तुमने फाइनल कर ही लिया, मेरी बात तुमने माननी नहीं है तो ठीक है भाई, देख लो फिर जैसा तुमने करना है। फिर उस बहन ने वो कपड़े की दुकान खोल ली और सबको ये बताती फिरी कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है, जबकि गुरुजी की तो उसने मानी नहीं। अब वो धंधा उनका फेल हो गया। फिर वो गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने कहा कि हमने तो पहले कहा था भाई। फिर ऐसे गुरु बदनाम होता है। जब वो दुकान खोली तो सबको गुरुजी का आदेश बता दिया, गुरुजी ने आदेश दे दिया, गुरुजी ने यस कर दी। अब भक्तों ने सोचा गुरुजी ने आदेश दे दिया तो काम तो सफल ही होगा, और फिर वो धंधा फेल हो गया। अब फिर उस सब भक्तों के मन में आ गई भाई गुरुजी ने आदेश दिया फिर भी धंधा फेल हो गया। ऐसे भगवान बदनाम होता है, ऐसे भगत भक्ति मार्ग से टूटते हैं। फिर ये है काल प्रेरणा, सूक्ष्म चाल। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में भाई और बहनों, गुरुजी की तरफ से हिसार जेल से कोई आदेश नहीं है किसी प्रकार का। गुरुजी सतलोक से चलकर गंदी राजनीति करवाने आते हैं क्या? ये काम तो नकली बाबाओं के हैं, वो कर ही रहे हैं। ये सतगुरु रामपाल जी का काम है नेताओं की रैलियों को सफल बनवाना, उनमें भीड़ इकट्ठी करना, हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों को ठोक देना, अयोध्या में भंडारा लगवा देना। जबकि सतगुरु रामपाल जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की नकली भक्ति को छुड़वाते हैं, भंडारे क्यों लगवाएंगे राम मंदिर के निमित्त? धर्मशाला बनवाना, दुनिया भर के आडंबर पाखंड 2014 बरवाला कांड के बाद जो हुए हैं इन आश्रम वालों के द्वारा, गुरुजी का हिसार जेल से कोई आदेश नहीं किसी प्रकार का। अब ये क्या करते हैं, ठीक इसी पैटर्न पर जो अभी आप सुनने जा रहे हैं, ठीक इसी पैटर्न पर ये लोग गुरुजी के पास जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो इनको है नहीं, गुरु को ये परमात्मा मानते नहीं, डर कोई है नहीं। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, घर की और कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ना इनको गुरुजी का कोई डर है, ना कोई भय है, ना इनको कोई ज्ञान है। और ये जाकर गुरुजी के सामने प्रस्ताव रख देते हैं कि गुरुजी हम तो ऐसा करना चाहते हैं, सरकार का ये ऑफर आया है, जाट आरक्षण का ये ऑफर आया है, हम ये करना चाहते हैं, गुरुजी ऐसा कर लेंगे तो ऐसा होगा। तो ऐसी बात नहीं है, परमात्मा का काम है विद्यार्थी को सही सलाह देना। तो गुरुजी इनको खूब समझाते हैं कि नालायको ये मत करो, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये मानते कहाँ है? जैसा वो बहन नहीं मानी, ये मानते नहीं है। फिर अरे नहीं नहीं गुरुजी आपको क्या पता, आप तो जेल में बैठे हो, हमें पता है बाहर की स्थिति क्या है, गुरुजी ऐसा कर लेंगे तो ऐसा पक्का हो जाएगा। अंत में गुरु क्या करेगा कि भैया ये मानने वाला तो है नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मना करूंगा तो भी ये जबरदस्ती उस काम को करेगा, और मेरे मना करने के बाद अगर इसने वो काम कर दिया तो इसके ज्यादा कर्म फूटेंगे। इसलिए अंत में गुरु कह देता है कि ठीक है भाई, जैसा तुमने उचित लगे वैसा कर लो। अब उस चीज को जो गुरु ने मन मार के कहा है
उस चीज को फिर ये संगत में गुरु के आदेश के रूप में पारित कर देते हैं, पीला पर्चा निकाल देते हैं कि गुरु का आदेश आ गया, गुरु का आदेश आ गया। जबकि गुरु का आदेश क्या है ये तो गुरु जी ने सत्संगों में बता रखा है, अपने प्रवचनों में बता रखा है कि ये बंदी छोड़ राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करता। राजनीति का और भक्ति का तो 36 का आंकड़ा है, कितनी वीडियो दास आपको पहले सुना चुका है। तो किस प्रकार के आदेश होते हैं मैनेजमेंट वालों के, इस बहन का ये 2 मिनट का छोटा सा सत्संग आप सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। गुरुजी के मना करने के बाद भी उसने कपड़े की दुकान खोली और वो धंधा उसका नहीं चला। एक बहन ने उपदेश लिया और उसने उपदेश लेने के 2 वर्ष के बाद, वैसे तो नौकरी करता उसका पति, फिर भी हमारे अंदर थोड़ी सी माया कमाने की वृत्ति ज्यादा ही बनी रहती है। सोचनताएं हैं वो लड़की शानी होगी, ब्याहनी पड़ेगी, एक नौकरी पे काम नहीं चलता, पर हम कोशिश यही होती है कि धन थोड़ा सा हो जावे। तो उसने क्या किया, कहा, कहने लगी जी मेरा एक भाई है वो थोड़ा विकलांग है और मैं और मेरा भाई दोनों मिलकर कपड़े की दुकान घर पे कर लें, कपड़ा रख लें, जैसे बेच दिया करेंगे। मैंने उससे कहा बेटी बेबे इतने बड़े बड़े शोरूम रहे इसमें शहर में, तेरे घर पे बता कौन कपड़े लेगा। फिर भी क्योंकि उन्होंने तो अपना पूरा तैयारी कर ली थी, ऐसा कर लेंगे सब कुछ, जब वो केवल आज्ञा लेने आए थे केवल आज्ञा लेने आए थे, बाकी पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था पहले फिट कर रखा था। तो ये आश्रम वाले भी पूरा प्रोग्राम पहले फिट कर लेते हैं राजनेताओं के साथ मिलके, समाज वालों के साथ मिलके, और गुरु जी के पास तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं कि अगर बुड्ढा आदेश दे देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक, हमने तो अपने ऐसी तैसी करवानी है। ये हाल है। फिर वो अग्रम मग्रम कहने लगी माँ बेटी फिर ठीक से कर लो, तो थोड़ा मन मान रहा था, आपका कर लीजिए। अब गुरु और क्या कहेगा, गुरु जी ने कह दिया कि मैंने कहा कि बेटा ठीक है, जब थारा मन मान रहा तो कर लो, मेरी बात तो तुम मान नहीं रहे। अब 6 महीने के बाद 7-8 हजार का नुकसान हो गया कि मैं बिक्री हुई, क्यों नहीं कि उधार होगी। फिर उन्होंने कहा जी ये तो नुकसान हो गया हमारा, तो कपड़ा भी ना बिक गया वो सारा, उधार में नुकसान हो गया 7,000 का। अब यही कांड आने वाले समय में इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ, गुरुजी के परिवार के साथ, और ये नादान संगत जो वर्तमान में अपने गुरुजी के ज्ञान पर ना चलकर गुरुजी को दुखी करते हुए इन ठगों के मनमाने आचरण के ऊपर अपनी भक्ति बर्बाद कर रही है, आने वाले समय में इनको भी इसी प्रकार से पछतावा करना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा भक्ति मार्ग में, क्योंकि तुम्हारी मर्यादाएं तुड़वा दी गई हैं, तुम्हें गुरु के दिल से उतार दिया गया है। गुरु कोई बालक थोड़ी है। अरे दुनिया को तो नहीं पता सतगुरु रामपाल जी कौन परम शक्ति है, नालायको तुम्हें तो थोड़ा बहुत पता है। हिसार जेल में किस लिए बैठा है, 1 सेकंड में आ जाए, आना चाहे तो 1 सेकंड में। 12 साल हो गई, क्यों नहीं आ पा रहा। जमानत पे भी आ सकते थे, राम रहीम कितनी बार जमानत पे आ गया, लेकिन जमानत पे भी नहीं आना चाह रहे गुरुदेव, संगत की मूर्खता को देखते हुए। तो किस लिए बैठा है, क्या देख रहा हूं बैठकर, आप और हमारी मूर्खता, आप और हमारी ये भेड़ चाल देख रहा है कि काल इनको कितना नीचे गिरा सकता है। अभी तो मैं धरती पे हूं, जाते समय ठीक ठाक कर जाऊंगा, लेकिन इनकी औकात इनको दिखा के जाऊंगा कि नालायको देख लो मेरी गैर हाजिरी में तुमने क्या किया, तुम आगे मेरे मिशन को संभालने के लायक हो नहीं हो। और अब जेल से आने के बाद गुरुदेव इन सबको नीचे बैठा देंगे कि बैठ जाओ नीचे, मैंने खूब देख लिया तुम्हारे को, तुम्हारी औकात को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे ध्यान को, सब देख लिया। नए सेवादार तैयार करेगा परमात्मा, नई सेना तैयार करेगा। इन मूर्खों को जो आज इस संगत के सरदार बने फिर रहे हैं, इनको दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे, गुरुजी के परिवार को दर्शन भी दुर्लभ। तो क्या कहा गुरुदेव ने, ठीक है भाई कर लो फिर तुमने जो करना वो। 6 महीने में उठा के नुकसान बैठ गए। अब बदनामी किसकी, मन में दोष किसके प्रति, गुरुजी के प्रति। ऐसे काल ठगता है, ये होते हैं। अरे आदेश वो होता है जब तुम्हारा गुरु सामने से खुश होके और तुम्हें आदेश दे कि बच्चों मेरा आदेश है तुम ये करो, वो होता आदेश। एक जबरदस्ती प्रार्थना कर करके अपनी मूर्खता दिखा के और आदेश लेना, फिर क्या करेगा। अरे अगर जैसे बच्चा है, उसको मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती, थोड़ी थोड़ी आती है, और माँ बाप को पता कि ये गिर जाएगा, टूटेगा, टांग टूटेगी, इसकी खर्चा हो जाएगा, और बच्चा बार बार जिद करता है कि नहीं मैं तो मोटरसाइकिल चलाऊंगा, और बाप उसको समझाता कि बेटा अभी तू मोटरसाइकिल चलाने के लायक नहीं हुआ, गिर जाएगा,
ना ना चलाऊंगा चलाऊंगा। अब जब बाप की बात बेटा नहीं मानता तो अंत में बाप क्या करेगा? ले फिर मर जा, चला ले, मेरे को मत कहना जब तू टूट जाएगा फूट जाएगा। तो अब ये बाप क्या करे? इस बाप की बात कोई मानता नहीं, इसको बाप कोई मानता नहीं। तो बाप अंत में क्या कहेगा? ठीक है भाई, तुम्हें जैसा अच्छा लग रहा है वैसा कर लो, बाकी मैंने तो सत्संगों में सब कुछ कह रखा क्या करना और क्या नहीं करना। तो भाई और बहनों, आप और हमने अपने गुरुदेव भगवान को इस परीक्षा के समय में जो पल पल आप और हमारे ऊपर, हमारे इन जो है वो कर्मों के ऊपर, हमारी रहनी करने के ऊपर नजर टिका के बैठा हुआ, सीसीटीवी कैमरे की तरह नजर टिका के यहां पर हृदय में घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम है जगदीश। हिसार जेल में मत बैठा हुआ समझ लेना, धोखा खा जाओगे। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। अगर ये भगवान जेल में कैद होके बैठ जाएगा तो सृष्टि कौन चलाएगा? टूट टूट के गिर जाएंगे तारे, उपग्रह, सूरज, चांद, ये नक्षत्र। यहां बैठा है सबके घट में, घटी हिम गंगा, घटी हिम जमुना, घटी हिम है जगदीश। सब कुछ देख रहा है। और इस समय अगर कोई नीचे गिर गया इन मूर्खों की तरह, आश्रम वालों की तरह, युगों युगों ऊपर नहीं उठ पाएगा, युगों युगों। इसलिए दास को परमात्मा ये वीडियो बनाने की प्रेरणा करते हैं ताकि आप सत्सेवकों तक बार बार ये संदेशे जाएं और अपना कोई मनमाना आचरण ना कर लो, अपना फालतू का दिमाग ना लगा लो इस भक्ति मार्ग पर। तो भाई और बहनों, विचार करना इन बातों पे। जैसा गुरुदेव भगवान ने हमें डायरेक्शन दे रखी है और नहीं समझ में आई तो साथ संगति के वीडियो बनवा बनवा के परमात्मा ने पिछले 10 साल से समझवा दी है। अब अगर कोई अपनी टांग बीच में अड़ाएगा ना, मार खाएगा, ध्यान रखना। चाहे सत्सेवक हो चाहे कोई जी हो, अंधे हो के किसी की बातों पे यकीन मत करना। ये विशेष परीक्षा का समय चल रहा है। अब हमारा विशेष परीक्षा का समय, फाइनल। इस समय सत्सेवक भी तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के मनमाने आचरण करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। इसीलिए परमात्मा ने 2 साल पहले से साथ संगतियां बंद करवा दी थी। दास ने जो मैसेज डाला था ना कि भैया ये बड़ी बड़ी साथ संगतियां सब बंद, केवल दास लाइव आएगा जो भी संदेशा देना होगा। क्यों? गुरुदेव अंतर्यामी है, उनको पता था इस बात का कि साध संगतियां बहुत हो चुकी हैं, जा जाके बहुत ज्ञान दे लिया, बहुत समाधान कर दिया। अब संगत को ज्ञान हो चुका है कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। अब यदि ये सात संगतियों के माध्यम से इकट्ठे होंगे तो ये ज्ञान को नहीं पचा पाएंगे, उल्टियां करेंगे, उल्टियां। इस ज्ञान पर अमल करने की बजाय ये ज्ञानी बनकर ये प्रवचन देंगे, अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करेंगे, इसलिए मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां रुकवा दी कि भैया भक्ति क्या है, भगवान क्या है, नियम क्या है, मर्यादा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। पवन दास के वीडियो के माध्यम से तुम्हें सब पता चल गया है। मूर्ख कोई नहीं रहा जो सात संगति से जुड़ा है। अब घर बैठ के भक्ति करो, अपना धंधा करो, परमात्मा प्रसन्न करो, मर्यादाओं के लिए संघर्ष करो। अब अगर तुम सारे ज्ञानी आपस में इकट्ठे हो गए ना तो सुनने वाला तो कोई रहेगा नहीं, क्योंकि सब ज्ञानी। अब ज्ञानी सुनाएगा किसको? ज्ञानी को अगर ज्ञानी कोई बात कहेगा तो वो मानेगा नहीं, काल बैठा है, फिर घट में अहंकार पैदा करेगा। इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां बंद करवा दी थी 2 साल पहले ही। और जो भी संदेश दास दे रहा है लाइव आके दे रहा है। तो समझ लेना भाई और बहनों, फिलहाल बहुत सारी आत्माएं काल प्रेरणा से सात संगति में भी ऐसी खड़ी होंगी जो अपना मनमाना आचरण आप लोगों के सामने पेश करेंगे। ऐसा नहीं है, वैसा है, ये है, वो है। तो भैया ये आप जाना और आपका काम जाने, दास से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। कई भगत मूर्खता कर देते मेरे पास मैसेज भेजकर। अब उनको क्या जवाब दूं नादानों को? भाई तुम्हारे पास में जवाब नहीं है क्या? तुम सत्सेवक नहीं हो क्या? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही क्या करना और क्या करना? हर बात को पवन दास बताएगा क्या? पहले तुम मैनेजमेंट के ऊपर आश्रित थे, अब तुम पवन दास के ऊपर आश्रित हो गए। अरे खुद की बुद्धि विवेक को कब इस्तेमाल करोगे? कब भगत बनोगे? फिर यहां तो चलो तुम्हें पवन दास बता देगा, त्रिकुटी पे कौन बताएगा? फिर क्या करोगे? तो यह भी मूर्खता है, हर छोटी छोटी बातों के लिए पवन दास को मैसेज करना, पवन दास को पूछना, यह भी मूर्खता है। तो ध्यान रखना इन बातों का। ये संदेश दिए जा रहे हैं ना, ये पवन दास की तरफ से नहीं है। हिसार जेल में बैठे हुए तुम्हारे बाप की तरफ से हैं संदेशे। मेरा तो केवल शरीर है, विचार उनके हैं, ये प्रेरणा उनकी है।